जो भी तरीका लगाना पड़ेगा वो तरीका लगा करके हम यहाँ के बीआरटीएस को हटाएंगे इंदौर के, और इसमें माननीय न्यायालय के सामने भी ये पक्ष रखेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर के लिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर है। इंदौर शहर के ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार ने बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में इस बात का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के इस ऐलान से इंदौर की 32 लाख से ज़्यादा आबादी को फ़ायदा होगा, जो रोड सड़कों पर ट्रैफिक जाम से परेशान होती है। आखिर किस तरीके से बीआरटीएस कॉरिडोर को बनाया गया था और अब आखिर करोड़ों की लागत से बने इस कॉरिडोर को क्यों हटाने का फैसला हुआ है, इस खबर को भी विस्तार से समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त शहरों में शामिल इंदौर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था से आम लोग रोजाना दो चार होते हैं। रोज लोगों को ट्रैफिक जाम जैसे हालातों से जूझना पड़ता है और इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह बीआरटीएस कॉरिडोर था। बीआरटीएस यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि चौड़ी सड़क के बीचों बीच एक ऐसा कॉरिडोर का निर्माण कराया गया था जहां से सिर्फ सिटी बसों को निकलने की अनुमति थी। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं के तहत एम्बुलेंस ही निकल सकती थी, यानी कि इंदौर शहर की 2 से 5% आबादी जो कि बसों में सफ़र करती थी, उसके लिए ये 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से कॉरिडोर का निर्माण कराया गया था। लेकिन इसी कॉरिडोर को हटाए जाने की मांग बीते कई दिनों से उठ रही थी। इस पूरे मामले को लेकर इंदौर के ही सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा इंदौर हाई कोर्ट खंडपीठ में 2 याचिकाएं भी दाखिल की गई थी और ये तर्क दिया गया था कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और इंदौर की 48% सड़कों पर 2% आबादी के लिए व्यवस्था की गई है और बाकी आबादी परेशान होती है। लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी ये मामला उठाया गया और जब मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि करोड़ों रुपए की लागत से बने इस कॉरिडोर को हटाया जाएगा और इसको लेकर जो सरकार की तरफ से जरूरी पक्ष है वो भी अदालत में रखा जाएगा। क्या कहना है मुख्यमंत्री मोहन यादव का इस पूरे मामले को लेकर, आप उसे भी सुन लीजिए। भोपाल में जैसे बीआरटीएस हटा है और बीआरटीएस के हटने के कारण से वहाँ लोगों को यातायात में बड़े पैमाने पर सुविधा मिली। यहाँ इंदौर की दृष्टि से भी शिकायतें प्राप्त हो रही लगातार। सब जनप्रतिनिधियों ने पिछली 2 मीटिंग में भी बोला था, जब मैं विकास को लेकर के बैठा था तो कोर्ट के सामने सरकार का हमारा जो एक तरह से पक्ष बन रहा है सबका मिल करके कि जो भी तरीका लगाना पड़ेगा वो तरीका लगा करके हम यहाँ के बीआरटीएस को हटाएंगे इंदौर के, और इसमें माननीय न्यायालय के सामने भी ये पक्ष रखेंगे। और हमारे अधिकतर चौराहों पर जो यातायात की समस्या आ रही है तो वहाँ ब्रिज बना करके इसके समाधान खोजेंगे। जब ब्रिज बनाएंगे तब भी बीआरटीएस को तो हटाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपके सबके बीच में बता रहा हूँ कि कुल मिलाकर के आने वाले समय में इंदौर का यातायात सुगम हो, आवागमन की सुविधा हो, लोगों को कष्ट नहीं हो, ये हम सब की जवाबदारी है। ऐसे में ऐसे सारे काम को करते में पूरी सब लोगों की परेशानी को देखते हुए ही निर्णय किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके सकारात्मक परिणाम आए। अब हम आपको बताते हैं कि इंदौर शहर में बीआरटीएस कॉरिडोर पे 50 से ज़्यादा बसें संचालित होती हैं, जिसमें हर दिन 50 से 60 हज़ार यात्री सफ़र करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक जो बड़ी आबादी है वो रोज़ाना बीआरटीएस कॉरिडोर के कारण जो सकरी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक जाम की जो व्यवस्था है उससे दो चार होती है और यही वजह है कि लंबे समय से मांग उठ रही थी कि बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया जाए। हम आपको बता दें कि 2013 के लगभग ये बीआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण हुआ था और 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इसमें खर्च की गई थी। लेकिन अब इस कॉरिडोर को हटाया जाएगा और साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान किया है कि जो चौराहे वहाँ पर पुल बनाकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने का भी काम किया जाएगा। हम आपको बता दें कि मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के साथ ही भोपाल के बीआरटीएस को हटाने का भी ऐलान किया था। ये भी 2013-14 में बनकर तैयार हुआ था और 350 करोड़ रुपए की लागत इस कॉरिडोर के निर्माण में खर्च हुई थी। लेकिन लोगों को सुविधा देने के लिए मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया था और अब भोपाल से पूरी तरीके से बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाया गया है और इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस फैसले से
इंदौर वालों को भी एक बड़ी सहूलियत मिलेगी।